गुस्सा और तकब्बुर। सेंट्रल जेल में मुझे राव अकबर साहिब के इत्मीनान, इसके सुकून और उसकी शख्सियत ने हैरान कर दिया। वो चंद दिन बाद फांसी पाने वाला था। सदर ने इसकी अपील मुस्तरद कर दी थी। पूरी जेल मगमूम थी, मगर उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान, गहरा सुकून था। जेल के तमाम कैदी, सरकारी और गैर सरकारी अमला इसकी बहुत इज्जत करते थे। वो जेल की मदर टेरेसा था और सबके दुख दर्द का साथी था। खुशहाल आदमी था। लवाहिकीन, अजीज रिश्तेदार, बहन भाई और दोस्त अहबाब खाते पीते लोग थे। वो जेल में जिसको परेशान देखता था उसे रुका लिख देता था और उसका मसला हल हो जाता था। वो इंतहाई समझदार, वफादार और शानदार इंसान था, मगर इसके बावजूद कत्ल के जुर्म में जेल में बंद था और फांसी की सजा का मुंतजिर। मैं इस बात पर हैरान था। फिर मैंने एक दिन इससे पूछ ही लिया, राव साहिब क्या अपने वाकई कत्ल किया था? राव साहिब ने जवाब दिया, हाँ किया था। मैंने पूछा, क्या वाकया हुआ? इसने जवाब दिया, मैं और मेरा खानदान अपने इलाके में मुअज़्ज़ज़ घराना है। लोग हमारी बेइंतहा इज्जत करते हैं। हमारे शहर में एक नया नौजवान लड़का उभरा। वो दुबई से पैसे कमाकर वापस आया था। पैसे ने असर दिखाया, इसका दिमाग खराब हुआ और वो लोगों से उलझने लगा। मेरे इलाके के लोग गरीब हैं, चुनांचे किसी ने इसका हाथ ना रोका। यूं उसके एतमाद में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि वो एक दिन मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं अपने छोटे भाई के साथ कार में बाजार से गुजर रहा था। गाड़ी गुजारने पर मामूली सी तल्ख कलामी हुई। मैंने मुस्कुराकर मामला टालने की कोशिश की, मगर उसने पिस्तौल निकाल लिया। वो बाजार में खड़ा मुझे सैकड़ों लोगों के सामने गलीज गालियां देने लगा। लोग मेरी इज्जत करते थे, लेकिन वो इन लोगों के दरमियान खड़ा होकर मुझे गलीज गालियां दे रहा था। मैं बर्दाश्त करता रहा। मेरे भाई ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भाई को बार बार कहता रहा कि यह हमारा लेवल नहीं, हमें इससे नहीं लड़ना चाहिए। मेरा भाई गुस्से से कांप रहा था। नए बदमाश ने मेरे भाई को गुस्से में देखा तो उसने से बेगैरत कह दिया। मेरा भाई जवान था, वो गुस्से पर काबू ना पा सका और गाड़ी से बाहर निकल गया। इस बदबख्त ने मेरे भाई पर गोली चला दी, लेकिन मेरा भाई बाल बाल बच गया। मेरे पास अब बाहर निकलने और लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बाहर निकला और उसके बाद वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। राव अकबर साहब ने इत्मीनान से सिगरेट का लंबा कश लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं समझता था हमने इसे नहीं मारा। इस बदनसीब को इसके गुरूर व तकब्बुर और उसकी बेवकूफ़ी ने कत्ल कराया। हमारे सामने उसने दरअसल कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। वो हमें अगर पीछे हटने का मौका दे देता तो हम वापस चले जाते और यूं वो बच जाता, मगर अफसोस वो हमें ललकारता रहा। लिफ्वर यूं वो मारा गया। मुझे इसके बाद राव अकबर साहब ने जिंदगी का वो शानदार सबक दिया जो मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। राव अकबर साहब ने बताया, अब कभी अपने जवान बेटे या भाई को साथ लेकर किसी ऐसी जगह न जाएं जहां झगड़े का खतरा हो या जहां कोई बदतमीज शख्स मौजूद हो, क्योंकि आप समझदार होते हैं, आप सूरत हाल को संभाल लेते हैं। आप अपनी छोटी बड़ी तौहीन पी जाते हैं, मगर आपके भाई या बच्चे आपकी तजलील या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और यूं मामला हाथ से निकल जाता है। इसने दूसरा सबक दिया, आप कभी किसी बाइज्जत शख्स को लोगों के सामने बेइज्जत करने की गलती ना करें।
आप इसे कभी अवामी जगह पर गाली ना दे, क्योंकि दुनिया का समझदार तरीन और मुतहम्मिल मिजाज तरीन शख्स भी लोगों में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यूं आपको अपनी इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपने किसी की बेइज्जती करनी है तो अकेले में करें। आपकी गाली की आवाज़ दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद इसने मुझे तीसरा सबक दिया। ये सबक दुनियादारी से मुताल्लिक था। इसने जेल में फिरते हुए एक धानपान से गंदे नशे की तरफ इशारा किया और बताया, ये चरसी है। इस चरसी ने लाहौर शहर में एक बड़े सनतकार के बेटे के सर में ईंट मार दी थी। सनतकार का बेटा इसी जगह गिरकर मर गया। ये गिरफ्तार हुआ और उसे अब मौत की सजा हो गई है। लेकिन असल कहानी ये नहीं। असल कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो रुका और बोला, वो सनतकार इंतहाई बाइख्तियार था। उसका एक ही बेटा था, मगर वो बेटा दौलत और इख्तियार के नशे में गर्क हो चुका था। बेटे ने एक दिन माल रोड पर कार रेस लगाई। इसकी गाड़ी बेकाबू हुई और उसने एक नौजवान को रौंद दिया। वो नौजवान 3 बहनों का इकलौता भाई था। ताज़ा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था और पास होने की खुशी में मिठाई लेकर घर जा रहा था, मगर वो अमीर ज़ादे की बेकाबू गाड़ी के नीचे आकर जा बहक हो गया। मामला बहुत दर्दनाक था, चुनांचे हुकूमत नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। सनतकार का बेटा गिरफ्तार हुआ। इस पर कत्ल का मुकदमा कायम हुआ। जज सख्त था। इसने कातिल को सजाए मौत दे दी। लवाहिकीन भी तगड़े थे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। सियासी असर इस्तेमाल हुआ। पैसा पानी की तरह बहाया गया। महंगे वकील किए गए, मगर कातिल किस्मत के पहिए में फंस चुका था। सनतकार के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। वो लवाहिकीन को खून बहा लेने पर रजामंद कर लेता। वो इस रास्ते पर चल निकला, मगर मकतूल की माँ और बाप बेग साहिब नहीं मान रहे थे। सनतकार ने हर सूरत अपना बच्चा बचाना था, चुनांचे वो ओछे हथकंडों पर आ गया। इसने मकतूल की एक जवान बहन कॉलेज से उठा ली, जबकि दूसरी के पीछे गोंडे लगा दिए। वो गरीब खानदान मेरे राब्ते में था। मकतूल के वालिद बेग साहिब मेरे पास आए। मैंने इसकी सारी कहानी सुनी और उसके बाद उसे मशवरा दिया कि तुम कातिल पार्टी से सुलह कर लो, बच्ची वापस लो और कातिल को मुआफ कर दो। बेग साहिब ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने इससे बताया, वो बासर लोग हैं। वो अपने बेटे को फांसी नहीं लगने देंगे। तुम सफेद पोश और कमजोर लोग हो। तुम्हारे घर 3 जवान बेटियां हैं। बेटा तुम खो चुके हो और मुझे खतरा है तुम और तुम्हारी बेटियां इस जंग में मजीद नुकसान उठाएंगी। तुम्हारे पास मुआफी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इसने रोते हुए मुझसे पूछा, लेकिन मेरा इंसाफ? मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और इससे कहा, आपका इंसाफ अल्लाह करेगा। इंशाअल्लाह आप और आपका खानदान उसकी लाश देखे बगैर दुनिया से नहीं जाएंगे। इसने पूछा, वो कैसे? मैंने जवाब दिया, कातिल इंतहाई मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है। ये जेल से निकलकर मजीद तकब्बुर में चला जाएगा। ये रोज किसी न किसी के गिले पड़ेगा और यूं किसी दिन सड़क पर मारा जाएगा। कुदरत आपको इसकी लाश जरूर दिखाएगी। बेग साहब ने मेरी बात मान ली और उसने कातिल को मुआफ कर दिया। यूं वो और उसकी बेटियां महफूज हो गई। 1 साल बाद वही हुआ। कातिल ने शराब के नशे में धत इस चरसी को गाली दे दी। जवाब में इस चरसी ने इसके सर में ईंट मार दी और वो सड़क पर गिरकर वहीं मर गया। बेग साहब अब हर हफ्ते खाना लेकर जेल आते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त इसकी 3 बच्चियां अपने अपने घरों में आबाद हैं। राव अकबर साहब खामोश हो गए। खुलासा कलाम।
غصہ اور تکبر انسان کے دو بڑے دشمن ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہوں تو خطرناک ہیں، لیکن اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ قاتل بن جاتے ہیں۔ عام انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متکبر انسان کے غصے کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا سب کچھ اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ آپ کبھی بھی دونوں قسم کی آگ کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ یاد رکھو، اگر ہزاروں گالیوں سے بچنا چاہتے ہو تو چند گالیاں برداشت کرنا سیکھ جاؤ، اور اگر کسی شخص کی اینٹ سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی خلق خدا کو انا اور طاقت کے بیلنے میں پیسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے خدا کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے سامنے بڑے سے بڑے فرعون بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟